जी, मैं हूं नदीम सिद्दीकी, मेट्रो पाकिस्तान के साथ मौजूद हूं मैं मंगो पीर के इलाके में लेप्रोसी हॉस्पिटल में, जो कि बताया जाता है कि 1896 में ये हॉस्पिटल जो है वो कायम हुआ था और अंग्रेज़ों ने इसको हॉस्पिटल को कायम किया था। लेकिन इसी हवाले से जो यहाँ मरीज़ हैं लेप्रोसी का जो शिकार हैं, मुल्क के दीगर हिस्सों के साथ साथ जो है दुनिया के दीगर इलाकों से भी यहाँ पर इलाज की खातिर आया करते हैं। इसी हवाले से हमारे साथ यहाँ एक पेशेंट जो है मौजूद हैं, उनसे कुछ थोड़ी सी बात करेंगे। बाकी पेशेंट जो है बात करने से गुरेज़ा हैं, वो उसकी वजूहत कुछ ये भी है कि उर्दू से नावाकिफ़ हैं। एक खातून है, उर्दू जानती हैं बहुत अच्छी, और उनका नाम भी हमारे मुल्क की मारूफ गुलकारा नूरजहाँ का नाम है, जो कि दुनिया भर में जानी बचानी जाती है। तो नूरजहाँ जो हैं वो यहाँ पर इस वक्त मौजूद हैं। नूरजहाँ बाजी, क्या कहेंगी आप, क्या यहाँ पर कब से एडमिट हैं और क्या प्रॉब्लम क्या है आपको? मेरे ये पैर में जख्म है, मेरे हाथ भी खराब है और मुझे ये कम से कम 25-26 साल हो गए। शोहर हमारे यहीं पे काम करते थे, ड्रेसर थे, और उनका इंतकाल हो गया। और जब से मैं 26 साल से यहीं पे हूँ। बिल्कुल यहाँ नाकिस इलाज है, कुछ भी नहीं है, ना खाना पीना है, ना कुछ है, ना दवाइयाँ हैं, हाँ कुछ भी नहीं है। सिर्फ सैलानी की 2 रोटी दोपहर को मिलती है, उसके अलावा कुछ नहीं। हाँ, एक ये हैं, ये सैयद अब्दुल भाई, इन्होंने कहीं से बंदोबस्त की हुई है, तो वो सुबह 1 रोटी नाश्ते में देते हैं, 1 कप चाय के साथ, बस उसके अलावा कुछ। देखिए, ये लेप्रोसी का जो हॉस्पिटल है, यकीनन नूरजहाँ, जो कि बहुत अहम नाम है हम सब के लिए, और अहमियत के हामिल ये भी है कि आज हम जो यहाँ रात को आए हुए हैं, ये रॉ वेलफेयर फाउंडेशन की जानिब से यहाँ पर मौजूद हैं। यहाँ पर राशन की तकसीम के साथ साथ जो पका हुआ खाना है वो भी इनको तकसीम किया गया है। और यहाँ पर हमारे साथ सिंध रेंजर्स ने भी ताउन किया है, उसके साथ साथ जो दीगर इदारे हैं उनका भी यहाँ पर ताउन हासिल है कि खुदा न खास्ता कोई बदनज़मी ना हो। और दीगर हम क्योंकि हॉस्पिटल के बाहर जो है काफ़ी बड़ी तादाद में लोग जमा हैं। यकीनन जब राशन देखा, ट्रक आते, क्योंकि ट्रक की में राशन रख कर लाए हैं ये, तो उस सूरत में काफ़ी लोगों ने यहाँ पर जो है काफ़ी भगदड़ मस्ती भी नज़र आई। लेकिन उसको कंट्रोल करने के लिए रेंजर्स का बहुत बड़ा किरदार नज़र आया, जिसने हमारे साथ ताउन किया है। इसी तरह से आइए यहाँ के रॉ फाउंडेशन के सरबराह जो हैं वो अब्दुल कादिर, और उनके साथ साथ जो दीगर पेशेंट हैं उनसे ही बात करेंगे। आइए चलते हैं जी। जैसा कि आपने देखा कि इस वक्त हम लेप्रोसी हॉस्पिटल मौजूद हैं, और वहाँ जो है ख़वातीन का वार्ड था और ये मर्दों का वार्ड है। तो जो है रॉ फाउंडेशन के चेयरमैन भी इस वक्त मौजूद हैं, अब्दुल कादिर साहब। अब्दुल कादिर साहब, यहाँ पर आप तकरीबन कितने लोगों के लिए राशन और चीज़ें लाएँ? 105 मरीज़ हैं यहाँ पे, और काफ़ी हमने इस पर वर्क किया हुआ है इस हॉस्पिटल पे। यहाँ पे सुबह एक बंदा नाश्ता देता है, चाय पराठा, दोपहर में इनके लिए खाना आता है, और रात के लिए इनके खाने का कोई बंदोबस्त नहीं है, उसकी भी हम सेटिंग में लगे हुए हैं कि रात के इनका बंदोबस्त हो जाए। और फ़िल्टर प्लांट भी लगाने के हम कर रहे हैं, सेटिंग बना रहे हैं कि फ़िल्टर प्लांट भी यहाँ लग जाए। इनको पानी का बहुत प्रॉब्लम है, नमकीन पानी है, तो इनकी जो बीमारी है जल्द की, उसमें नमकीन पानी इनको नहीं चलता, एलर्जी है इनको। तो इसके लिए जो है ना, इनके मीठा पानी के लिए फ़िल्टर प्लांट हम लगाने की उसमें है, और इंशाल्लाह कोशिश जल्द अज जल्द इसको डोनर के ताउन से जी फ़िल्टर लगवाएंगे इंशाल्लाह। ईद के बाद इस पर वर्क शुरू हो जाएगा। रात के खाने का भी ईद के बाद से हम वर्किंग में हैं इंशाल्लाह। इनका रात के खाने के भी हम कोशिश कर रहे हैं कि हो जाए। देखिए, इसी तरह से यहाँ पर 1965 से बताया जाता है कि यहाँ पर ये एक मरीज़ हैं जो बड़ी हैरतज़दा बात है। यकीनन जुज़ाम का जो मर्ज़ है वो हल होता हुआ नज़र नहीं आता। बहुत से लोग अपनी ज़िंदगी यहीं पर पूरी लगा देते हैं और बताते हैं कि यकीनन यहाँ से घर नहीं जाया करते बेचारे, बल्कि कब्रिस्तान जाया करते हैं। तो वाकई बड़ी अफसोस की बात है। लेकिन यहाँ मतलब कुर्बान मौजूद हैं और बड़ा हिम्मत वाले हैं, जो डॉक्टर रुतफ़ा के साथ भी काम कर चुके हैं। तो ये कुछ बता रहे हैं, हमारे CNBC के साथी हैं, उनको कुछ ब्रीफिंग दे रहे हैं। तो इसी तरह हम भी बीच में चलते हैं। नाम ज़हीर साहब है, और इधर सैलानी साहब जो है वो खाना दे रहे हैं एक टाइम के। अभी शाम का भी तो उन्होंने चावल बेचते हैं, अभी रमज़ान निकलने वाला है। अभी आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, जो शब्बीर साहब है, ये सैयद अब्दुल है, ये सलाम है, और आप लोगों का, आप लोग जो ये चीज़ें कर रहे हैं हमारे लिए, हम मरीजों के लिए, हमने बहुत बहुत शुक्रिया सलाम करते हैं आप लोगों को। खैर मासिन 14 साल आप खिदमत किया, 14 साल, 40 साल। अभी 4-5 साल से ऐसे हो गए चल नहीं सकती। देखिए, जैसा कि आपको बताया गया कि जो मंगो पीर के इलाके में रात के इस पहर में तकरीबन 1:30 बजे का टाइम है और 2 बजने वाले हैं, और यकीनन हम यहाँ पर रॉ फाउंडेशन के ज़ेर एहतमाम राशन और पके हुए खाने जो है लेकर आए हैं। चेयरमैन
अब्दुल कादिर के साथ, और अब्दुल कादिर साहब शहर के साथ साथ अंदरून सिंध और मुल्क के दीगर हिस्सों में भी जो है वही खिदमत सर अंजाम दे रहे होते हैं। लेकिन मैं आपके साथ एक बात और बताता चलूँ, शेयर करते चलूँ कि हमारे एक पुराने साथी हैं, फोटो जर्नलिस्ट, जो कि मुख्तलिफ अखबारात से वाबस्ता रहे हैं, अभी भी वाबस्ता हैं, और अभी भी इनके साथ एक कैमरा लटका हुआ है जो कि शब्बीर शाह है। शब्बीर शाह जो हैं, इनसे ही मालूम करेंगे, हमारे CNBC के साथी जो हैं उनसे बात कर रहे हैं कि यहाँ 5 साल से अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं लेप्रोसी के हॉस्पिटल में। लेप्रोसी के जो दीगर लोग हैं, जो मरीज़ हैं, उनकी खिदमत में मामूर हैं। तो मैं यहाँ पर जब आया फ़ोटोग्राफरी के लिए तो उस वक्त ये पुरसान हाल था कि हर मरीज़ यही पेशेंट ये कहता था कि हमारे पास ना कोई खाना लेकर आ रहा है और हमारा कोई पुरसान हाल नहीं, एक टाइम खाना मिलता, सुबह का नाश्ता नहीं। तो जिस मकसद से मैं आया था, अल्लाह ने मुझे भेजा और इस मकसद को अल्लाह ने पूरा किया। फिर मैंने कई NGO से रब्ता करके इनके खाने का भी बंदोबस्त कराया और सुबह नाश्ता मैंने क्या करा, मेरी रब की ज़ात ने कराया, मेरी तो कोई औकात नहीं है, लेकिन आज इनकी दुआओं से हम चल रहे हैं और अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। मैंने मुख्तलिफ NGO से रब्ता किया जो थर तक जाती है और थर के इलाके तक जाती है, वहाँ पर भी राशन तकसीम करती है। तो मैंने उस NGO से कहा कि आप थर जा रहे हो इतनी दूर, तो आपके करीब कराची में एक ऐसा मुकाम है जहाँ मरीज़ों का कोई पुरसान हाल नहीं, गवर्नमेंट का जो फंड आता है वो खा जाती है, इन गरीबों को कोई नहीं देता। तो उनकी मदद से आज अल्लाह ताला ने ये किया कि सुबह का नाश्ता और रात का खाना इनको मुयस्सर है। इनको ये खाते हैं, मैं समझता हूँ मैंने खा लिया। अल्लाह का लाख लाख शुक्र, इनकी दुआओं से हम चल रहे हैं। अपने लिए तो सब ही जीते हैं इस जहां में, है जिंदगी का मकसद औरों के काम आना। आपका थोड़ा बहुत दिया हुआ भी किसी की जिंदगी में इनकलाब पैदा कर सकता है। दुनिया में सबसे अच्छे लोग वही हैं जो दूसरों के काम आते हैं। रकम छोटी भी हो तो किसी चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाए तो यकीनन आपका दिया हुआ अल्लाह की बारगाह में कबूल होगा। आइए अल मुस्तफा से राब्ता कायम कीजिए कि खुद आपकी जिंदगी में भी एक इनकलाबी तब्दीली आ जाएगी।